मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। ललितपुर जिले में बेशकीमती खेर की लकड़ी के अवैध काटन का मामला सामने आया है, जिसमें थाना नाराहट अंतर्गत गौना वन रेंज में खेर की लकड़ी को अवैध रूप से काटा जा रहा था। मामला उजागर होने के बाद वन विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई में लकड़ी से भरी गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान अभियुक्त गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद वन विभाग की तरफ से वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। कानपुर की पनकी पुलिस को शातिर लुटेरों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली, जिसमें बीती 18 तारीख को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास से कालिंद्री नगर में एक लोडर और 5,000 रुपए की घटना को अंजाम दिया गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पनकी पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया, इन शातिर लुटेरों पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अरे दिनांक 19 अगस्त को एक नरेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने यह थाना पनकी में यह कंप्लेन किया था कि उसकी एक पिकअप यहीं पर कालिंदी विहार थाना पनकी क्षेत्र से कुछ लोगों ने छीन कर ले गए हैं, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात निरंतर विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं संकलित की जा रही थी। सूचना संकलन के क्रम में ही कल दिनांक ज्ञात हुआ कि जो पिकअप की लूट करने वाले आरिफ उर्फ माठा, जो कि थाना पनकी का मजरिया हिस्ट्री शीटर है, और एक सतन नाम का, ये 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके कब्जे से लूट की हुई पिकअप भी बरामद हुई है। शामली जिले में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जश्न का माहौल है, जिसमें चांद पर सफल लैंडिंग के बाद जहां हर कोई अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, इसके साथ ही बीजेपी में अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। शामली जनपद में भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर भारत माता की जय के जय घोष लगाए और अपने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देश और प्रदेश में जश्न का माहौल है। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले में पूरा शहर जश्न में डूब गया। इसके साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सिविल लाइन क्षेत्र में तिरंगा और पीएम के फोटो संग पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े संग जश्न मनाया और आम लोगों को मिठाई खिलाई। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को स्कूली बच्चों ने लाइव देखा। आज हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण करके, और पूरे विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जो चांद पर पहुंचा है। देश के लोगों ने 23 अगस्त 2023 को इतिहास बनते देखा, जिसमें चांद पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसी बीच बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद पहली बार प्रदेश के स्कूलों में शाम के समय स्कूलों को खोला गया और आजमगढ़ के हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट स्कूल के छात्र और छात्राओं को दिखाया गया, जिसे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के नेतृत्व में दिखाया गया। इसके साथ ही चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद स्कूल में भारत माता की जय के नारे भी लगवाए गए। चंद्रयान 3 जो है वो मून पर लैंड किया है और ये बहुत बड़ी सफलता है और मुझे और हम सभी को भारतवासी होने पे गर्व है। पहला मिशन 2008 में हुआ था, 2019 में हुआ और आज पूरे देशवासियों की नज़र, पूरे विश्व की नज़र इस पर लगी हुई थी कि आज हम क्या करने वाले हैं, और आज एक बार फिर हमने चांद में अपना झंडा फहरा दिया। खबर कन्नौज जिले से है, जहां तिवरा कोतवाली में रिसेप्शन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां एसपी रिसेप्शन सेंटर का उद्घाटन रोककर चंद्रयान 3 का लाइव टेलीकास्ट देखने पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने चंद्रयान 3 का लाइव प्रसारण देखने के बाद रिसेप्शन सेंटर का उद्घाटन किया और चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद सभी को बधाई दी। आज थाना तिगवा पे एक दूरदृष्टि केंद्र का आरंभ किया गया है। हमने इस थाना क्षेत्र में जन सहयोग से सार्वजनिक स्थानों पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं। इससे हमें अपराध नियंत्रण करने में और घटनाओं का अनावरण करने में सहायता मिलेगी। साथ ही जनता को हम और बेहतर तरीके से सर्व कर पाएंगे। उन सभी कैमरास के फीड यहाँ पे दूरदृष्टि केंद्र जो थाना तिगवा पे बनाया गया, यहाँ पे लाइव आती रहेगी,
जिसकी मॉनिटरिंग यहाँ थाना स्तर से की जाएगी ताकि हम अपने पब्लिक को और बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। साथ ही आज यहाँ पे एक रिसेप्शन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। रिसेप्शन सेंटर बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यहाँ के SHO और CO साहब का बहुत ही सराहनीय योगदान है इसमें। यहाँ पे थाने पे आने वाली जनता के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आप एक अच्छे वातावरण में बैठ के आराम से अपनी जो समस्या है बता सकते हैं। वहीं फर्रुखाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आशा बहुओं के बेहतरीन काम के लिए उनका सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में सभी ब्लॉकों की आशा बहुओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और CMO ने की। उन्होंने आशा बहुओं के काम के लिए आशा बहुओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही आशा बहुओं को काम में गति लाने और सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। आज आशा सम्मेलन था जो कि 23 अगस्त 2005 से शुरू हुआ था। उसमें प्रतिवर्ष ये किया जाता है, पूरे प्रदेश में किया जाता है। हमारे जनपद में भी हुआ। लगभग 700 आशाओं ने प्रतिभाग किया। कुछ बारिश के कारण नहीं आ पाई, बारिश बहुत तेज हो रही थी बाहर, और हमारा जनपद जो है कुछ कई सारे ब्लॉक बाढ़ की चपेट में है। कुछ आशाएं वहाँ काम कर रही हैं, इसलिए यहाँ की उपस्थिति कम रही है। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय ड्राइविंग स्कूल दिवस मनाया गया, जिसमें सड़क पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए RTO की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे RTO ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि राष्ट्रीय ड्राइविंग स्कूल दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना से बचने के लिए जागरूक किया गया। हादसों से होने वाली मौतों के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर RTO विभाग की तरफ से समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें कई बार चालकों की लापरवाही से उन्हें और उनके परिवार के साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मुख्यालय से कुछ पोस्टर हमें प्राप्त हुए हैं। 2021 के उसमें डाटा दिए गए हैं। तो 2021 में लगभग 4,12,000 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,53,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जबकि 3 साल में कोरोना से, जिसमें पूरा विश्व हमारी पूरी एजेंसी लग गई थी, लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं मतलब लोगों की मृत्यु हुई है। इस तरह से जो ये विभीषिका है, दुर्घटना की विभीषिका, ये और महामारी से ज़्यादा भयंकर है। तो इसको हम लोग हमारी सरकार और सभी एजेंसियों के माध्यम से इसको कम कराने के प्रयास कर रही है। फर्रुखाबाद जिले से जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जिसमें बूढ़ी गंगा नदी दशकों बाद उफन गई। बता दें कि बूढ़ी गंगा की सफाई ना होने से उसमें घास उगने से पुल चौक हो गया, जिसकी वजह से पुल के ऊपर 4 फीट तक पानी बह रहा है, जिसके बाद से गांव में रहने वाले लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी बढ़ जाने की वजह से पिछले 48 घंटों में कायमगंज में बाढ़ के पानी में 6 लोग डूब गए, जिसमें 2 की मौत हो गई। अब देखना होगा प्रशासन इस ओर कब तक ध्यान देता है। अगर ये ना होता तो ये हमारी सब मौके। अच्छा, यहाँ पर बूढ़ी गंगा की कभी सफाई हुई यहाँ पर? कभी सफाई नहीं, कभी नहीं हुई। अच्छा, ये कौन कौन सी फसलें आसपास थी? बाजरा भी है, फूल गोभी भी थी। अच्छा, जानवरों के लिए चारे क्या व्यवस्था, कैसे क्या कर रहे हैं? चारा रहा ही नहीं था, कोई चारा नहीं रहा, सब खत्म हो गया। देखिए ये काट। अच्छा, पुल पे काफी भीड़ मात्रा में, क्या कोई पुलिस प्रशासन अधिकारी? कोई प्रशासन अभी तक कोई नहीं। वहीं मैनपुरी जिले से गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं के संवेदनशील अंगों को छूने का आरोप लगा है, जिससे गुस्साए छात्राओं ने इसकी शिकायत परिजनों से की, जिसके बाद परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता ने मामले में टीम गठित करते हुए जांच करा दी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि शिक्षक के दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला विकास खंड बरनाहल के प्राथमिक विद्यालय आगरापुर का है। अभी मामला मेरे संज्ञान में आया है कल, और इसमें मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है, और इसमें ARP ने भी अपना कुछ पक्ष रखा है। तो मैं पूरे मामले की जांच करवा रही हूं। जांच में अगर वो दोषी पाया जाता तो निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देश में इन दिनों बाढ़ ने आम जनता की जिंदगी मुहाल कर दी है, जिसके चलते हर तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ऐसा ही मामला कन्नौज जिले से सामने आया है, जिसमें नरोरा बांध से लगातार छोड़ा जा रहा पानी गांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गया,
जिसकी वजह से गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा होता जा रहा है। यहाँ गंगा नदी का पानी खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसके चलते नदी के पास के खेतों में पानी भर जाने की वजह से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जो कि किसानों की परेशानी का सबब बनी हुई है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर हाल ही में हुई ईडी की रेड को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें विनोद वर्मा ने बताया उनके ऊपर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया और उनके घर पर की जा रही कार्रवाई जगत वेदन नाम के पत्रिका के आधार पर की जा रही है, जिसमें राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। October 2022 October. During that period, I was in Himachal in election. When I came back, this magazine was shown to me by my wife. Then I started inquiring about it, and in December I filed the complaint. वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गए हैं, जिसमें रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा के घर ईडी की जांच को लेकर जमकर कटाक्ष किया। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल को सिर्फ रेत घोटाले, कोयला घोटाला और चावल घोटाला के नाम से जाना जाता था। उनका नाम अब सट्टेबाज के तौर पर भी लिया जाएगा। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस के तार जुड़े हुए हैं और ये तार जुड़े हैं। ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। वहीं राजस्थान के कोटा में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसमें कोटा डिवीजन में बीजेपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कोटा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष साहिल मिर्जा ने की। इस धरना प्रदर्शन में कोटा संभाग से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भाग लिया। इसके साथ ही गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत का पुतला भी फूंका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और राज्यों की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।